गुजरात चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख कल है। राजकोट पश्चिम सीट से आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपना पर्चा भरा। यह पर्चा खास मुहूर्त में भरा गया। यह वही सीट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पहला चुनाव जीते थे। बीजेपी का विजय मुहूर्त, समय दोपहर 12:35। बीजेपी का शुभ मुहूर्त। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दोपहर ठीक 12:35 पर राजकोट पश्चिम सीट से अपना नामांकन भरा। बीजेपी इस समय को शुभ मानती है, विजय मुहूर्त मानती है, इसीलिए विजय रूपाणी ने भी इसी विजय मुहूर्त में ही पर्चा भरा। नामांकन के वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहे। आज नामांकन का दिव्य मुहूर्त था। ये अपने में एक अलौकिक है और शास्त्रोक्त है। इस पर किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं उत्पन्न होता है कि ऐसे लग्न में नामांकन किया हुआ व्यक्ति विजय श्री को नहीं प्राप्त कर सकता। राजकोट के डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर में रूपाणी गाजे बाजे और भारी भीड़ के साथ नामांकन के लिए पहुंचे थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास और स्थिरता का प्रतीक है। हमारे मुकाबले में जो ताकतें खड़ी हैं वो अपने आप में गुजरात को बांटना, जनता को बांटना और एक अराजकता, एनार्की के प्रतीक के रूप में है। वंश परिवारवाद से कांग्रेस बाहर निकल रही है, एक फैमिली की कांग्रेस बन गई है। ये सब मैसेज होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50+ का जो आप लोगों का टारगेट है पूरा हो जाएगा। जरूर जरूर जरूर। पर्चा दाखिल करने से पहले रूपाणी ने खूब पूजा पाठ किया। सुबह ही उनके घर एक जैन साधु पहुंचे और पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद वो राजकोट के मंदिरों में मत्था टेकने निकल पड़े। श्रीनाथ जी मंदिर, करण सिंह बाला मंदिर, पंचनाथ महादेव मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन के अलावा रूपाणी ने एजीआई डैम पर जाकर नर्मदा नदी को प्रणाम भी किया। ब्रह्मांडना देव आशीर्वाद दिए छे, ત્યાં લગી સૂર્ય ચંદ્રનું ઉગવું છે, મંદિરોમાં ઘંટાકરણ છે, ત્યાં લગી આપણો વિજય થાય। रूपाणी ने राजकोट में अरुण जेटली के साथ रैली भी की। यहाँ एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया। रूपाणी के मंच पर दुनिया की सबसे बुजुर्ग वोटर 126 साल की अजीबेन मौजूद थी। रूपाणी ने मंच पर ही अजीबेन का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कांग्रेस का महादेव मुहूर्त। राजकोट पश्चिम सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। यहां कांग्रेस ने अपने विधायक इंद्रनील राजगुरु को उतारा है। इंद्रनील ने भी आज ही पर्चा भरा। सीएम के विजय मुहूर्त पर इंद्रनील राजगुरु ने कहा कि विजय मुहूर्त से भी बड़ा महादेव का मुहूर्त होता है, जिसमें उन्होंने नामांकन किया है। इंद्रनील गुजरात में सबसे रईस विधायकों में शामिल हैं। अभी वो राजकोट पूर्व सीट से कांग्रेस विधायक हैं। राजकोट पश्चिम सीट गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आती है। राजकोट पश्चिम सीट पर कुल 3,08,000 वोटर हैं। यहां पाटीदार वोटरों की संख्या 55,000 है। 1985 से राजकोट पश्चिम सीट पर बीजेपी का कब्जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना पहला चुनाव राजकोट पश्चिम सीट से ही 2002 में लड़ा था। भले ही विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और राजकोट पश्चिम सीट बीजेपी के दबदबे वाली सीट रही है, लेकिन इंद्रनील राजगुरु एक मामले में रूपाणी से कहीं आगे हैं और वो है दौलत का मामला। पश्चिम सीट से जहां पर बीजेपी ने राज्य के सबसे बड़े चेहरे यानी सीएम विजय रूपाणी को टिकट दिया है, तो वहीं उनके खिलाफ मैदान में है कांग्रेस की ओर से गुजरात के सबसे रईस नेता इंद्रनील राजगुरु। आज विजय रूपाणी ने अपना नामांकन भरते हुए अपनी संपत्ति 9 करोड़ बताई है, तो वहीं इंद्रनील राजगुरु ने संपत्ति का ब्यौरा 15 गुना ज्यादा 142 करोड़ बताया है। पिछले चुनाव से अब तक रूपाणी की संपत्ति कितनी बढ़ी और कैसे उनके विरोधी की संपत्ति है उनसे 15 गुना ज्यादा, क्या कहते हैं हलफनामे। पिछली बार पति पत्नी की चल संपत्ति 4 करोड़ 19 लाख थी, जो इस बार बढ़कर तकरीबन 5 करोड़ 43 लाख हो गई है।
पिछली बार की अचल संपत्ति 3 करोड़ 31 लाख थी, जो अब 3 करोड़ 66 लाख है। यानी रूपाणी दंपत्ति के पास कुल संपत्ति 9 करोड़ 9 लाख रुपए है। विजय रूपाणी के पास इनोवा कार है तो पत्नी के पास वैगनआर। रूपाणी का एक घर राजकोट में है, एक प्लॉट गांधीनगर में। कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रनील ने चुनावी हलफनामे में कुल 142 करोड़ की संपत्ति का ऐलान किया है, यानी रूपाणी की संपत्ति से करीब 15 गुना ज्यादा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।